डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में फर्स्ट चैप्टर हैं हिंदी के श्रेष्ठ कवि सूरदास द्वारा लिखित पद पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सूरदास जी ने वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर के पदों के लिए सूरदास जी ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ भ्रमर गीत से लिया है। भ्रमर गीत सूरदास जी का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। इसमें उन्होंने वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इसमें विरह की तीव्र अनुभूति के साथ साथ उपालंब और वियोग के सम्मिश्रण ने कविता को नए उत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। इस पाठ में सूरदास जी ने भ्रमर गीत से 4 पद लिए हैं। इन 4 पदों के माध्यम से सूरदास जी ने गोपियों की विरह दशा का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पूर्व हम सूरदास जी के जीवन परिचय को भी समझ लेते हैं कि सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उन्होंने किन रचनाओं के माध्यम से हिंदी जगत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया था। किस तरह से उन्होंने अपने आप को इस हिंदी जगत में एक नया स्थान दिलाया था। हम सूरदास जी के जीवन परिचय को पढ़ेंगे। सूरदास जी भक्तिकाल की सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बहुत ही सुंदरता के साथ वर्णन किया है। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था। सन 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रूनकता नामक ग्राम में हुआ था। परंतु कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम को मानते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टचाप कवियों में सर्व प्रमुख माने जाते हैं, सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास जी प्रमुख माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के द्वारा अष्टचाप कवियों की रचना की गई थी। उन अष्टचाप कवियों में सूरदास का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं थे, इसके विषय में भी कवि अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ विद्वान इस बात के लिए कहते हैं कि यदि सूरदास जी जन्मांध थे तो उन्होंने प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन कैसे कर लिया। इस तरह से कवि भी उनके जन्मांध के विषय में भी अलग अलग मत रखते हैं। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और यहीं पर रह कर के वह श्री कृष्ण के पदों को गाया करते थे। वल्लभाचार्य के आदेश पर सूरदास ने श्रीनाथ के मंदिर में कृष्ण लीला के नवीन पदों की रचना कर उन्हें नित्य प्रति गाना प्रारंभ कर दिया था। जीवन पर्यंत वे इस नियम का पालन करते रहे। सन 1583 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में उनका देहांत हो गया था। इस तरह से सन 1583 ईस्वी में ये हिंदी जगत का चमकता हुआ सितारा हमेशा के लिए इस संसार से अस्त हो गया। सूरदास जी ने अपने जीवन में
मुख्य रूप से 3 प्रकार के ग्रंथों की रचना की थी। इन ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली प्रमुख माने जाते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य रचना सूरसागर है। इस ग्रंथ में रचे गए पदों की संख्या 1.25 लाख है, परंतु अभी तक केवल 5000 पद ही प्राप्त हो सके हैं। सूरसागर के समस्त पद श्रीमद्भागवत के आधार पर रचे गए थे। सूरदास जी की इस रचना में खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण प्राप्त होता है। सूर वात्सल और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी वात्सल रस और श्रृंगार रस के प्रमुख कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के लिए वात्सल रस सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरवगाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनताबोध से मुक्त किया था और उनमें जीने की एक नई ललक को उत्पन्न किया था। सूरदास जी की कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। सूरदास जी ने अपनी कविताओं में प्रमुख रूप से ब्रजभाषा को अपनाया है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी माना जाता है।